नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार। चलिए देखते हैं यूपी की शाम तक की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में, सिर्फ क्लीन न्यूज यूपी पर। अयोध्या समेत 5 जिलों में मूसलाधार बारिश, 51 जिलों में अलर्ट, कई जगह बिजली गिरने से खतरा। यूपी में लगातार बारिश से नदियां नाले उफान पर हैं। रविवार सुबह से अयोध्या, जालौन समेत 5 जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे सड़कों पर पानी भर गया। लखनऊ में बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने 51 जिलों में बारिश का अलर्ट और 26 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हापुड़ में बारिश में नहा रहे बच्चे पर बिजली गिर गई। आज और कल को झांसी, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, जालौन, कानपुर, औरैया, आगरा समेत कई जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट है। अगले 24 घंटे में मानसून की रफ्तार और तेज होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसा, तेज रफ्तार बस पलटी, 30 से अधिक घायल, महिला की हालत गंभीर। लखनऊ से अजमेर जा रही रोडवेज बस मैनपुरी के दन्नाहार गांव के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में 70 यात्री सवार थे। तेज रफ्तार के कारण बस डिवाइडर से टकराई और पलट गई, जिससे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे में 30 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। एक महिला की स्थिति गंभीर बताई जा रही, जिसे सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस और बचाव दल मौके पर मौजूद है और राहत कार्य जारी है। यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा का असर, बुलंदशहर, आगरा, रायबरेली में मुठभेड़, कई शातिर बदमाश गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष अभियान ऑपरेशन लंगड़ा का असर दिख रहा है। बुलंदशहर, आगरा और रायबरेली में पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। आगरा में इनामी बदमाश मोहसिन के पैर में गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार कर 1.80 लाख रुपए, जेवर और अवैध हथियार बरामद किए गए। बुलंदशहर में हिस्ट्री शीटर राकेश उर्फ बकरा 10 साल से फरार था। मुठभेड़ में घायल होकर पकड़ा गया। रायबरेली में 2 बदमाश गिरफ्तार हुए, जिनके पास से 50 लाख रुपए के जेवर मिले। पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन का उद्देश्य अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके नेटवर्क को तोड़ना है। जन्माष्टमी पर अभद्र गानों, चंदा वसूली पर यूपी पुलिस सख्त, डीजीपी ने जारी किए निर्देश। 16 अगस्त को होने वाले श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर यूपी पुलिस ने सख्त नियम लागू किए हैं। डीजीपी राजीव कृष्ण ने सभी जिलों में कमिश्नर और एसएसपी को निर्देश दिया है कि धार्मिक कार्यक्रमों में अशोभनीय गाने या नृत्य नहीं होंगे। ऐसा करने वालों पर विभागीय कार्यवाही होगी। पुलिसकर्मियों को जनता से चंदा लेना या वेतन से कटौती कर आयोजन करने से रोका गया है। पर्व शालीनता और परंपरा के अनुरूप मनाने के आदेश दिए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात रहेगा। आदेश उल्लंघन करने पर निलंबन सहित सख्त विभागीय कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। कानपुर जेल से कैदी 22 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार, अलीगढ़ में ड्यूटी पर दरोगा पर हमला। कानपुर जेल में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए एक कैदी आधी रात को 22 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज में वो राशन गोदाम की छत से दीवार पर चढ़ते और गंगा नदी में कूदते दिखा। घटना के बाद डीजी जेल ने जेलर, डिप्टी जेलर और 3 अन्य अधिकारियों को निलंबित कर जांच डीआईजी जेल को सौंपी। वहीं अलीगढ़ में ड्यूटी के दौरान इटावा के सहसो निवासी दरोगा पर प्रधान और उसके साथियों ने हमला कर वर्दी फाड़ दी और मोबाइल पर्स छीन लिया। पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संभल, अमेठी, पीलीभीत और कानपुर में हत्या की वारदातें, कर्ज विवाद और लूट में गई 4 जानें। यूपी में अलग अलग जिलों में हत्या की सनसनीखेज वारदातें सामने आई। संभल की चंदोसी में कर्ज का तगादा करने पर दंपत्ति और परिवार ने युवक को बेरहमी से पीटकर व धारदार हथियार से गोदकर मार डाला। पीलीभीत के अजगेन क्षेत्र में मानसिक मंदित ने मंदिर की सफाई कर रहे युवक की गर्दन पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी जान ले ली। अमेठी में पत्नी ने विवाद के बाद पति का प्राइवेट पार्ट काट दिया। कानपुर दक्षिण के खाड़ेपुर में किन्नर और उसके 12 वर्षीय मुंह बोले भाई की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने सभी मामलों में जांच शुरू कर दी है। राहुल के बाद अब अखिलेश का बीजेपी पर वार, वोटों की डकैती का लगाया आरोप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी भाजपा पर वोटों की डकैती का आरोप लगाया। अखिलेश ने कुदरकी और रामपुर विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव और उपचुनाव के वोट शेयर का ग्राफ पोस्ट कर दावा किया कि भाजपा हकमारी और वतमारी से लोकतंत्र खत्म करने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे कृत्य चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करते हैं और जनता के मताधिकार पर सीधा हमला है। अंबेडकर नगर के 32 इंटर कॉलेजों में बनेंगे करियर हब, छात्रों को मिलेगा सही दिशा चुनने का मार्गदर्शन। अंबेडकर नगर में छात्रों को करियर चुनने में मदद देने के लिए 32 राजकीय इंटर कॉलेजों में करियर हब स्थापित किए जाएंगे। पंख पोर्टल पर मौजूद 500 से अधिक करियर विकल्पों से छात्रों की उलझन दूर करने के लिए ये पहल की जा रही है। प्रत्येक विद्यालय को 28,500 रुपए का फंड दिया गया है। कुल बजट 9 लाख रुपए से अधिक है। हब का संचालन एक नोडल शिक्षक करेंगे, जो छात्रों को उचित करियर विकल्प चुनने में मार्गदर्शन करेंगे।
वाराणसी में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चला, 3 थानों की पुलिस और आरएएफ तैनात, ड्रोन से निगरानी। वाराणसी के पुलिस लाइन से कचहरी रोड पर अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन और पुलिस की टीम ने सड़कों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। 3 थानों की पुलिस और आरएएफ की टीम सहित दंगा नियंत्रण वाहन ब्रज मौके पर मौजूद है। इलाके की निगरानी ड्रोन से भी की जा रही है। सीएम योगी का वाराणसी दौरा पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर से होता है, जहां से काफिला कार से सर्किट हाउस जाता है। सड़क सक्रिय होने के कारण आवागमन बाधित हो रहा है। लखनऊ में अजूबा ओवरब्रिज, बिना जमीन अधिग्रहण के बने 7 पिलर, कनेक्शन अधूरा। लखनऊ के पारा और राजाजीपुरम के बीच जलालपुर रेलवे लाइन पर बनने वाले 153 करोड़ रुपए के ओवरब्रिज को बिना जमीन अधिग्रहण के ही शुरू कर दिया गया। सेतु निगम ने जल्दबाजी में 7 पिलर खड़े कर दिए, लेकिन ब्रिज कहां से शुरू होगा और कहां उतरेगा ये तय नहीं है। कुल लंबाई 857.92 मीटर वाले इस प्रोजेक्ट की हालत भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज और केसरी खेड़ा के हवा में लटकते ब्रिज जैसी बन गई है, जिससे काम अटक गया है। आप देख रहे थे क्लीन न्यूज यूपी की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। जरूरी और काम की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।